अच्छा, लिस्ट को हमने पढ़ा था लास्ट टाइम और कुछ बेसिक चीज़ें हमने देखी थी उसकी। लाइक लिस्ट हम किस तरह से क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद लिस्ट के कुछ मेथड्स देखे थे हमने। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये देख लिया था कि हम एक बार लिस्ट क्रिएट करने के बाद उसमें अगर कोई आइटम ऐड करना चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं। अपेंड मेथड था हमारे पास, वो क्या करता था, लिस्ट के एंड में कोई चीज़ ऐड करता था। और जो हमारे पास इंसर्ट मेथड था, वो क्या करता था, किसी भी इंडेक्स के ऊपर जाकर वो स्पेसिफिक जो आइटम होता था उसको प्लेस कर देता था। ऐड करना हमने देख लिया कि हम लिस्ट में किस तरह से चीज़ें ऐड करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमने उस लिस्ट से कुछ चीज़ें रिमूव करनी है तो वो भी हम कर सकते थे। हमारे पास एक रिमूव मेथड था। रिमूव मेथड को हम कोई भी आइटम देंगे, कोई भी हमारे पास कोई लिस्ट का आइटम जिसे हमने रिमूव करना है, फिर वो उसको रिमूव कर देता था। और उसके अलावा हमने एक अपेंड सॉरी पॉप मेथड देखा था। वो क्या करता था, वो लास्ट लिस्ट का जो आइटम होता था उसको रिमूव कर देता था। तो दो बेसिक ऑपरेशंस हमने देख लिए कि किस तरह से हम लिस्ट के अंदर एक चीज ऐड कर सकते हैं या उसको हम रिमूव कर सकते हैं। आज हम ये देखेंगे कि मैंने आपको जब लिस्ट पढ़ाई थी तब ये कहा था कि हम इसके अंदर एक बार कोई हमने आइटम प्लेस कर दिया, अब हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये चीज हमने लास्ट टाइम नहीं की थी। हमने सिर्फ ऐड करना और रिमूव करना देखा था। अब हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, सॉरी अपडेट कर सकते हैं उस लिस्ट के अंदर जो हमारे पास आइटम है कोई भी उसको। तो उसके लिए जो हमारे पास तरीका होगा, सबसे पहले तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं फ्रूट्स की। लिस्ट हमने एक बना लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि हम जो बनाना वाला हमारे पास आइटम है इसको हम रिप्लेस कर दें, इसकी जगह पर हम कोई और फ्रूट रख दें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो आइटम रिमूव कर सॉरी अपडेट करना चाह रहे हैं उसका इंडेक्स क्या है। तो बनाना का इंडेक्स क्या है आप लोग बताएंगे जल्दी से। अच्छा, आप लोग जुपिटर नोटबुक अपने साथ लाजमी ओपन कर लें ताकि आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहें। ठीक है, इसका इंडेक्स हमारे पास 1 होगा। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे चीज़ें मोस्टली वो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इंडेक्सिंग और स्लैशिंग वगैरह आती हो, वरना उसके बगैर मे भी कि आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो। क्योंकि मैंने देखा ग्रुप में काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं है इंडेक्सिंग का, और हमने उसको एक कंप्लीट डे दिया था। तो आप लोग, अगर आपको नहीं आता तो आप वहीं से जाकर उसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे या कहीं और से करने आप बेशक कर लें, लेकिन यह है कि आपको आता हो एटलीस्ट। ठीक है, हमारे पास इंडेक्स होगा इसका 1। तो मैं लिखूंगा फ्रूट्स ऑफ 1 इज इक्वल टू, और अब मैं यहाँ पर कोई भी चीज जो उसकी जगह पर रिप्लेस करना चाहता हूँ वो लिख दूंगा। वो स्ट्रिंग है या नहीं है वो मैटर नहीं करता। अभी तो हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं क्योंकि हमने स्ट्रिंग यहाँ पर स्टोर की हुई थी। तो मैं कहता हूँ कि मैं बनाना की जगह पर मैंगो रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं आकर फ्रूट्स वाली लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ। तो अब आप देखें कि बनाना की जगह पर मैंगो आ चुका है। तो इस तरह से हम उसके इंडेक्स के थ्रू उस आइटम को एक्सेस करेंगे जिसे हमने रिमूव करना है। हाँ, बनाना की जगह हम वो भी लिख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट वो ट्राई करके देख लेते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, डेटा टाइप मैटर नहीं कर रही। कोई भी चीज आप उसकी जगह पर लिखना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब हम कर लेते हैं एप्पल की जगह पे। एप्पल का इंडेक्स है 0, तो हम इसको इक्वल कर देते हैं 100 के। अब हम फ्रूट्स वाली लिस्ट प्रिंट करते हैं। तो अब एप्पल की जगह पर 100 आ चुका है। तो कोई भी डेटा टाइप आप उसकी जगह पर प्लेस कर सकते हैं। कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप ही उसकी जगह पर रिप्लेस करनी है। तो ये तो एक बेसिक
मेथड था कि हम किस तरह से किसी आइटम को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने कई दफा ये चीज लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि लिस्ट म्यूटेबल है, और म्यूटेबल के मैंने बार बार बताया था कि एक बार हमने क्रिएट कर ली, अब हम उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज हम किस तरह से कर सकते हैं, या तो उसमें आइटम ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे, या हम ये करेंगे कि कोई ऑलरेडी जो अवेलेबल आइटम है उसकी जगह पर हम कोई और चीज ऐड कर दें। ऐड तो नहीं कहेंगे उसे, हम कहेंगे कि हम उसको अपडेट कर रहे हैं। तो ये तीनों ऑपरेशन हम इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, और ये हमने बेसिक वे में करके देख लिया। एक और चीज मैं आज आप लोगों को पॉइंट करके बताना चाहूंगा। हमने स्ट्रिंग्स पढ़ी थी, आप लोगों में से कोई बताएगा कि स्ट्रिंग क्या कौन सी थी, म्यूटेबल थी या इम्यूटेबल थी? यस, स्ट्रिंग हमारे पास इम्यूटेबल थी। ठीक है, इम्यूटेबल थी। अब इम्यूटेबल का क्या हमने डिस्कस किया था कि इम्यूटेबल वो है अगर हमने उसे एक बार क्रिएट कर लिया, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इम्यूटेबल की डेफिनेशन ही यही है। और म्यूटेबल मैंने आपको बताया कि वो चीज एक बार क्रिएट कर ली, अब हम उसे चेंज कर सकते हैं जिस तरह से भी करना चाहें। ठीक है, अब हमने स्ट्रिंग्स जब पढ़ी थी, उसके बाद हमने स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स देखे थे। जैसे हमारे पास डॉट अपर मेथड था, वो क्या करता था कि उस लिस्ट को अपर केस में, उस सॉरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता था। लेकिन हमने तो कहा कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है, एक बार क्रिएट कर ली, अब हम उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, इनके थ्रू तो हम उसको चेंज कर रहे हैं, तो फिर दोनों चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट है। मेथड के थ्रू हम उसको चेंज कर रहे हैं, हमें ये लग रहा है, लेकिन वैसे हम कह रहे हैं कि ये इम्यूटेबल है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते क्रिएट करने के बाद। जो प्रॉब्लम मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आई है। लिस्ट तो म्यूटेबल थी, हमने क्रिएट की, हमने उसको चेंज किया, जिस तरह से भी किया, हमें पता है वो है इम्यूटेबल, लेकिन ये इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, फिर भी हम उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं? नहीं, ये कंसेप्ट नहीं है हुज़ैफा। कोई भी गेस करना चाहे या अगर उसे पता हो बताना चाहे तो बता सकता है। एग्जैक्टली exactly. तो यही चीज मैं आप लोगों को अगेन एक बार बताना चाह रहा था कि इस केस में क्या हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ। इंट्रो डॉट अपर किया मैंने, ठीक है, उसने मुझे एक स्ट्रिंग दे दी नई, जिसको उसने कन्वर्ट कर दिया अपर केस में। लेकिन अगर जो मेरे पास ओरिजिनल लिस्ट थी, सॉरी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी इंट्रो वाली, उसको अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो वो तो एज इट इज है जैसे थी। तो स्ट्रिंग के जितने भी आप मेथड्स यूज करेंगे, वो मेथड्स उस ओरिजिनल स्ट्रिंग को नहीं चेंज करेंगे, वो आपको एक नई स्ट्रिंग देंगे। और अगर आपने उसको सेव करना है, जैसे ये अपर वाली है, अब ये वेस्ट हो जाएगी अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करता, क्योंकि ये मेरी ओरिजिनल जो इंट्रो वाला वेरिएबल था उसको चेंज नहीं कर रहा। ये उससे डेटा ले रहा है, उसके बाद वो देख रहा है कि कौन सा मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अपर वाला कर रहा हूँ तो वो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर वाला कर रहा हूँ तो वो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन वो उस ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि वो इम्यूटेबल है, एक बार क्रिएट कर ली, अब वो चेंज नहीं हो सकती। तो ये जो मेथड्स कर रहे हैं, ये उस ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर रहे, ये उस स्ट्रिंग को यूज करके उसके डेटा को रीड करके एक नई हमें स्ट्रिंग क्रिएट करके देते हैं। अब ये हम पे है कि हम उस नई लिस्ट को, सॉरी स्ट्रिंग को सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर मैं इसको करना चाहता हूं तो मैं इसको सेव कर दूंगा किसी और वेरिएबल में, अगर मैंने इसे यूज करना है कहीं पे। तो ये डिफरेंस है हमारे पास जो स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। कोई भी मेथड इस
स्ट्रिंग को, ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर रहा होगा, वो एक नई हमें जो है स्ट्रिंग क्रिएट करके दे रहा होगा। लेकिन लिस्ट के केस में ऐसा नहीं है। अब हम आते हैं लिस्ट के ऊपर। हमने लास्ट टाइम इतने लिस्ट के मेथड्स स्टडी किए, हम उसी फ्रूट्स वाली पे कुछ अप्लाई करके देखते हैं। आप ये देखें, मैंने फर्स्ट वाला जो इंडेक्स अपडेट किया था, उसके बाद मैंने उसी सेम लिस्ट को प्रिंट करवाया। तो इसको कहते हैं कि वो इन प्लेस मींस उसी लिस्ट के अंदर जाकर वो चेंज कर रहा है। जहां पर मैंने उसे कहा है वो उसी लिस्ट के अंदर जाकर चेंज कर रहा है। अब हम कहेंगे कि ये म्यूटेबल है, कि एक बार हमने ये लिस्ट क्रिएट कर ली, लेकिन अब हम उसी लिस्ट को जाकर इस तरह से उसको अपडेट कर रहे हैं और वो उसी वेरिएबल में ही जाकर चेंज कर रहा है। तो ये है एक्चुअल कंसेप्ट म्यूटेबल का और इम्यूटेबल का, कि म्यूटेबल वंस क्रिएटेड, अब हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन इम्यूटेबल एक बार क्रिएट हो गई, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग मेथड्स जो करके दे रहे थे वो हमें न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करके दे रहे थे, लेकिन ये उसी लिस्ट को ही जाकर अपडेट कर रहे हैं। चाहे हम एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, अगर हम रिमूव कर रहे हैं, तो भी हम उसी सेम लिस्ट को जब प्रिंट करते हैं तो हमें वो चेंज नजर आ जाती है उसी लिस्ट के अंदर, उसी वेरिएबल के अंदर जिसमें हमने उसको क्रिएट किया हुआ होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो ये आपने माइंड में रखना है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल के एक्चुअल क्या डिफरेंस है। अच्छा, इसके अलावा अब अगर हम अपडेट की बात कर रहे हैं तो हम कुछ और चीजें भी देख सकते हैं कि हम किस तरह से चीजें अपडेट कर सकते हैं। अब हम इसी लिस्ट को लेके चलते हैं, मैं इसे दोबारा नीचे लेके आ जाता हूँ ताकि हमें नजर आती रहे। अब हम क्या करते हैं कि मल्टीपल आइटम्स अपडेट करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने क्या किया था, सिर्फ एक आइटम को अपडेट किया और हमने उसको कर लिया था उसके इंडेक्स के थ्रू। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक ही बारी पे एप्पल और बनाना, ये दो जो मेरे पास एलिमेंट्स है, आइटम्स है, इन दोनों को एक ही दफा अपडेट कर लूं। तो वो मैं किस तरह से कर सकूंगा, आप लोग गेस करेंगे अब ये। यस, हम स्लाइसिंग को यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम एक आइटम चेंज कर रहे थे तो एक आइटम के लिए हमें उसका इंडेक्स चाहिए, लेकिन स्लाइसिंग के थ्रू हम मल्टीपल आइटम्स एक्सेस कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग के थ्रू हम पहले वो आइटम सिलेक्ट करेंगे जो आइटम हमने अपडेट करने हैं, दो हैं या तीन है जितने भी हैं, और उसके बाद हम इक्वल टू करके, दो आइटम्स थे तो आगे उसको दो वैल्यूज दे देंगे और इस तरह से हम उसको अपडेट कर सकते हैं। तो आप लोग पहले तो मुझे इंडेक्स बताएंगे, इसके लिए हमें कौन सा इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। मींस अपर और लोअर बाउंड क्या होगी हमारी, स्टार्ट और एंड इंडेक्स क्या होगा। ओके, 0 और 2। तो अब आप लोग जरा ट्राई करें इसे अपडेट करने की, अगर आप में से किसी ने ओपन किया हुआ है VS कोड वगैरह, तो आप ट्राई करें इसको अपडेट करने की, क्योंकि सिंगल आइटम तो हमने करके देख लिया है। इस तरह से आप करने की कोशिश करें। सेम वही मेथड होगा, अब हम लोग कर लेते हैं। आई होप जिसने ट्राई करना होगा उसने कर लिया होगा।
हमारे पास जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो होगा 0 और जो एंड इंडेक्स होगा वो 2 होगा, क्योंकि हमें 1 तक जाना है। तो इसको हम इक्वल कर देंगे। लेकिन अब हमने जो 2 आइटम्स देने हैं वो हमने उस तरह से नहीं देने जैसे हमने पहले दिए थे। तो अब हमें उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2 आइटम्स देने पड़ेंगे और इसकी जगह हम कुछ भी रख देते हैं। तो अब हमने स्लाइसिंग के थ्रू 2 आइटम्स अपडेट कर दिए। तो इस तरह से हमारे पास ये मेथड भी होता है अपडेट करने के लिए कि हम स्लाइसिंग के थ्रू मल्टीपल आइटम्स भी चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जी, यस अपडेट हो रही होगी, लेकिन वो उसको ओके ऐसे भी अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। मैं समझ रहा था कि वो उसको नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर देगा उसके अंदर। ठीक है, ऐसे भी वो समझ रहा है। ये अनपैकिंग और पैकिंग का एक कंसेप्ट है, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, तो उससे आपको समझ आ जाएगी। किसी ने कुछ बोला? ओके, अच्छा अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि हमारे पास नेस्टेड लिस्ट किस तरह से हो सकती है। लास्ट टाइम हमने नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखी थी, अब हम देखते हैं कि नेस्टेड लिस्ट किस तरह से हो सकती है। नेस्टेड लिस्ट क्या होगी कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट होगी, लेकिन उस पर जाने से भी पहले मैं एक और चीज बताता हूँ आप लोगों को। मैंने अगर इसमें से ऑरेंज वाला आइटम एक्सेस करना है तो मैं उसको 2 इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उस ऑरेंज में से सिर्फ ओ और आर चाहिए। वो मैं कैसे कर सकता हूँ? किसी को आइडिया है इस चीज का? यूजर डिफाइंड लिस्ट मुझे समझ नहीं आई एक्चुअली कि इसकी आप क्या क्या बोल रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। इसमें ये होगा कि आप नहीं, लूप के बगैर भी हो जाएगा। ये जो मैंने इस टाइम पे एक्सेस किया हुआ है ना, फ्रूट्स ऑफ टू, ये आप ऐसे समझे कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, कोई भी नाम दे देता हूँ उसको, मैं ए दे देता हूँ, तो उसके अंदर है ऑरेंज। इस कंप्लीट फ्रूट्स ऑफ टू की जगह पर आप ऐसे समझेंगे ये एक वेरिएबल है मेरे पास ए, ये जो मैंने सब लिखा हुआ है इसकी जगह पर आप एज्यूम करें कि ए है, क्योंकि ए के अंदर ही ऑरेंज है और इसी तरह से इस फ्रूट्स ऑफ टू के अंदर ही हमारे पास ऑरेंज आ रहा है। अगर मैं आपको इसकी टाइप प्रिंट करवा के दिखाऊं तो ये हमें बताएगा कि ये एक स्ट्रिंग है। तो ये एक हमने वेरिएबल ऐसे कह लें कि एक एक्सेस किया हुआ है। उसके लिए सिंपल सा तरीका है, मैंने इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के आगे मैंने जैसे आपको कहा कि आप इसे एज्यूम करें कि ये हमारे पास ए लिखा हुआ है, इस जगह पे मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी। तो इसके आगे हमें एक अगर ए होता, लेट्स सपोज इसी जगह पर ए है, तो हमें क्या करना होता है, एक और स्क्वायर ब्रैकेट हम लगाते, क्योंकि ये तो ए लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 से 2, क्योंकि फ्रूट्स ऑफ 2 क्या एक्सेस करके दे रहा है, ऑरेंज एक्सेस करके दे रहा है। तो ऑरेंज हमारे पास आ गया, ये एक वेरिएबल, इसको आप कंसिडर कर लें। अब हमने उसके अंदर से क्या निकालना है, 0 से 2 तक, तो ये हमें ओ और आर रिटर्न करके दे देगा। तो इस तरह से ये अगर हमारे पास एक लिस्ट है और उसके अंदर स्ट्रिंग्स है, तो हम स्ट्रिंग्स के अंदर तक भी हम कोई इंडिविजुअल चीजें एक्सेस कर सकते हैं। अगर सिर्फ ओ चाहिए होता तो मैं उसके इंडेक्स के थ्रू करता,
और यहाँ पे सिर्फ 0 कर देता, तो इस तरह से हमारे पास ओ आ जाता। तो आज मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इसी के गिर्द ही रिवॉल्व करी होंगी, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और ये सारी चीज़ें ही होंगी आज। ठीक है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास नेस्टेड लिस्ट भी हो सकती है। अब नेस्टेड लिस्ट क्या होगी? एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट होगी। हम उसी फ्रूट्स वाली लिस्ट को उठा लेते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे हम? 3 आइटम्स तो मैंने ऐड कर दिए, लेकिन अब जो नेक्स्ट चीज मैं इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूं वो इटसेल्फ एक लिस्ट है। मतलब लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। इसके अंदर मैं क्या स्टोर करता हूँ? 1 2 3 4। तो अब क्या हो रहा है? अब ये मेरे पास ब्रैकेट्स हाईलाइट हो रहे हैं। ये मेरी आउटर लिस्ट है, मींस के फर्स्ट लिस्ट है जो मैंने क्रिएट की। लेकिन इस लिस्ट के अंदर ये वाली लिस्ट मैंने एक और क्रिएट कर दिया। ये ब्रैकेट्स अब हाईलाइटेड है जो उस लिस्ट के अंदर है। तो इसको कहते हैं कि एक हमारे पास नेस्टेड लिस्ट है, कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आ गई है। अब अगर मैं इसको, अब हमें पता है कि एप्पल का इंडेक्स 0 होगा, बनाना का इंडेक्स 1 होगा और ऑरेंज का इंडेक्स 2 होगा। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं फ्रूट्स ऑफ 3, तो आप लोग गैस करेंगे हमारा आंसर क्या होगा? और अगर आपने ओपन किया हुआ है तो आप इसको एग्जीक्यूट करके भी बता सकते हैं। एग्जैक्टली अब वो हमें कंप्लीट लिस्ट दे रहा है। क्योंकि अगर हम देखें, हमें पता है लिस्ट के अंदर हम कोई भी आइटम अगर ऐड कर रहे हैं उसको हम सेपरेट करेंगे कॉमा से। एप्पल हमने ऐड किया, कॉमा से सेपरेट किया। नेक्स्ट ऐड कर दिया बनाना, उसको कॉमा ऐड करके नेक्स्ट आइटम हमने ऐड किया ऑरेंज। सेम केस हमने यहाँ पे किया, ऑरेंज के बाद हमने कॉमा ऐड किया और 1 2 3 4। लेकिन अब हमने सिंपल डेटा टाइप की बजाय एक कम्प्लेक्स डेटा टाइप जो कि लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ही उसी को स्टोर कर दिया। तो इसको भी कंप्लीट को इंडेक्स क्या मिलेगा? जो उसे नेक्स्ट होगा, जो कि हमारे पास है 3 इंडेक्स। तो इस तरह से हमारे पास नेस्टेड लिस्ट हो सकती है। अब अगर नेस्टेड लिस्ट के अंदर ही अगर हमने लेट्स सपोज 1 या 2 या 3 निकालना है कुछ भी, तो वो भी हम सेम इस तरह से निकालेंगे जैसे हमने ऊपर किया। जैसे अब मैंने एक्सेस कर लिया है ये कंप्लीट इस लिस्ट को। लेकिन इस लिस्ट के अंदर से अगर मुझे 1 चाहिए तो मैं 0 दे दूंगा। तो पहले हमने सिलेक्ट की वो लिस्ट, उस लिस्ट का इंडेक्स जो कि 3 था हमारे पास। अब उस लिस्ट के अंदर से हमें क्या चाहिए? उसका इंडेक्स है 0, सेम जैसे हमने यहां पर किया था। तो नेस्टेड लिस्ट भी हमारे पास हो सकती है और उसके अंदर से भी हम आइटम्स एक्सेस कर सक रहे होते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी, ऊपर से नहीं जा रहा होगा। ओके, लास्ट मैंने आपको ये बताया कि हम एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट ऐड कर सकते हैं। मुझे आइडिया है कि ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक हो सकता है या इस तरह का टॉपिक है, इसलिए मैंने इसे फर्स्ट टाइम डिस्कस नहीं किया। और मोस्टली ये करवाते भी नहीं है, स्किप भी हम कर सकते थे इसको। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, ठीक है। अब अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे बता दें, ताकि हम एक बार फिर कोशिश करके उसको समझ लेंगे। नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, फर्स्ट वाला कौन सा है? मतलब ये वाला या जो हमने इसको यूज किया था स्ट्रिंग को? लूप वाला? लूप तो हमने नहीं देखी कहीं पे अभी तक।
कौन सा दोबारा समझाना है? तो ये अब आप कौन सा कह रही हैं? खाली तो अगर आपने स्टार्ट से ज्वाइन किया है तो आपको समझ नहीं आएगा। स्टार्ट से तो पॉसिबल नहीं होगा। हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली अब तक। ठीक है, वो हम एंड में ओवरव्यू देख लेंगे। और वैसे मैंने रिकॉर्ड पे भी लगाया हुआ है, होपफुली वो भी हो ही रहा होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अगेन ये जो चीज़ें आज हम कर रहे हैं ना, इसके लिए इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग ऐसे हो कि आपको रटी हुई हो, फिर ही आपको ये चीज़ें समझ आएँगी। ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि ये वो चीज़ें होंगी जो डिपेंड करेंगी हेवीली उनके ऊपर, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के ऊपर। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास नेस्टेड लिस्ट हो सकती है। नेस्टेड कहीं पे भी आ रहा है। जैसे हमने नेस्टेड इफ एल्स देखा था, एक इफ के अंदर हमने दूसरा इफ ऐड कर दिया था। सेम हमने किया है, एक लिस्ट के अंदर हमने दूसरी लिस्ट ऐड कर दी। तो ये लिस्ट अब हमारे पास नेस्टेड लिस्ट है। ठीक है? अब क्योंकि हम ये देख रहे थे इनिशियली कि हम चीज़ों को अपडेट कैसे कर सकते हैं या रिप्लेस कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लिस्ट के अंदर से। अब हम एक तो हमने ये देखा था कि हम सिंपल इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करके, जैसे एप्पल की जगह पर अगर मैंने 100 को ऐड करना है, तो मैं उसके ज़ीरो इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करूँगा, इक्वल टू कर दूँगा उस चीज़ के जिससे मैं उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। एक हमने ये सिंपल तरीका देखा, दूसरा हमने तरीका देखा स्लाइसिंग के थ्रू। स्लाइसिंग में क्या था कि हम मल्टीपल आइटम्स को अपडेट कर रहे थे। जैसे मैंने इस स्लाइस के थ्रू मैंने एप्पल और बनाना को एक्सेस किया और उसकी जगह पर हमने 2 एलिमेंट्स रिप्लेस कर दिए। एप्पल से रिप्लेस हो जाएगा कीवी और बनाना से रिप्लेस हो जाएगा पाइनएप्पल। तो ये 2 तरीके हमने देख लिए अपडेट करने के। अब मैं यहाँ पर एक कोड लिखता हूँ। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएं कि अगर मैं ये कोड एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होगा? अगर किसी ने ओपन किया हुआ कोड एडिटर तो आप इसको एग्जीक्यूट भी कह सकते हैं। अच्छा, अमीर मुआविया कह रहे हैं कि कैन वी अपडेट फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट? ऑब्वियसली कोई भी एलिमेंट हम अपडेट कर सकते हैं। अगर मैंने इस लिस्ट में से लास्ट एलिमेंट को अपडेट करना है, मीन्स के ऑरेंज को अपडेट करना है, तो मैं -1 के थ्रू एक्सेस करके -1 इज इक्वल टू कुछ भी 1 कर देता हूँ। अब मैं अगर फ्रूट्स को प्रिंट करता हूँ तो उसकी जगह पर 1 आ गया। कोई भी एलिमेंट आप उसका अपडेट कर सकते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, मिड में है, कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, मैं करके दिखा देता हूँ। अब उसने क्या किया है, ये लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं बनी, ये कुछ और बना है। लेकिन अगर इसके गिर्द मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड कर देता, जो कि एक्चुअल वे है, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड करनी है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। इस केस में ये क्या करेगा कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट उसने ऐड कर दिया। ऐसा क्यों हुआ है? मैंने उसे कहा कि आपने जीरो इंडेक्स पे एक चीज ऐड करनी है, लेकिन वो एक चीज इटसेल्फ 2 एलिमेंट्स पर एग्जिस्ट कर रही थी, तो उसने उसको लिस्ट क्रिएट कर दी उसकी। तो इस तरह से अगर हम एक इंडेक्स के ऊपर मल्टीपल आइटम अब ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो इसको इस तरह से हैंडल करेगा। मजीद इस चीज पर मैं, अगर किसी को ये चीज समझ नहीं आई तो हम इस पे आएंगे जब हम टपल्स को डिस्कस कर लेंगे। जब मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाई थी तो हमारे पास इस तरह से पैरेंथेसिस में आ रही थी। सेम हुआ यही था,
कि एक ही इंडेक्स के ऊपर उसने दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं थी, ये एक पैरेंथेसिस थी हमारे पास। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास टपल होती है। तो उसने ऐसा क्यों किया है वो हम टपल्स के वक्त देख लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ मेथड थे अपडेट करने के। आई नो कि ये थोड़े से मुश्किल तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों पर डिपेंड कर रहे थे जो बहुत से लोगों को समझ नहीं आती। तो अगर किसी को समझ नहीं आई तो आप बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, आप इसको दोबारा ट्राई कीजिएगा, तो होपफुली आपको कुछ हद तक इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट कॉन्कैटिनेशन। लिस्ट कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या था, आप में से कोई बता दे चैट में, माइक ओपन करके। एग्जैक्टली, ज्वाइन कर देते थे हम दो स्ट्रिंग्स को। तो सेम हम काम कर सकते हैं लिस्ट के साथ। हम अपनी फ्रूट्स वाली लिस्ट लेके आते हैं नीचे, एक और लिस्ट बनाते हैं फ्रूट्स टू, उसके अंदर हम स्टोर कर देते हैं मैंगो, और उसके बाद अब अगर मैं लिखता हूं फ्रूट्स प्लस फ्रूट्स टू, तो अब आप देखें उसने क्या किया, उसने उन दोनों स्ट्रिंग्स, सॉरी, लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर दिया, मीन उनको जोड़ के एक ही लिस्ट क्रिएट कर दिया। अब अगर मैं इस लिस्ट को सेव करना चाहता हूं, अब ये मैंने लिस्ट के मेथड के थ्रू नहीं किया, तो यहां पर एक नई लिस्ट क्रिएट हो रही है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें, अब यहाँ पर हमारे पास एक नई लिस्ट क्रिएट हो रही है। ये दोनों लिस्ट एज इट इज रहेंगी, क्योंकि मैंने उनको उनके मेथड के थ्रू चेंज नहीं किया। मैंने दो लिस्ट उठाई और उनको मैंने कंबाइन करके एक नई लिस्ट बना दी। तो यहाँ पर ये सीन हुआ है हमारे पास। इसको अगर हम स्टोर करना चाहें तो फ्रूट्स अपडेटेड, इस तरह से हम एक वेरिएबल बना के उसके अंदर सेव कर सकते हैं। तो कॉन्कैटिनेशन सेम जैसे हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर हो रही होती थी, दो स्ट्रिंग्स होती थी, उनके दरमियान अगर हम प्लस ऑपरेटर अप्लाई कर देते थे तो वो उन दोनों को कंबाइन करके एक ही स्ट्रिंग बना देता था। सेम उसी तरह से लिस्ट के केस में अगर हमारे पास दो लिस्ट है तो वो उन दोनों को कंबाइन करके एक नई लिस्ट क्रिएट करके हमें दे देता है। तो कॉन्कैटिनेशन सिंपल है, ऑलरेडी हमने की हुई थी, फिर भी अगर नहीं आई समझ तो हम इसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज हमारे पास सिंपल सी है, सिर्फ बताने के लिए कि हमारे पास एक अगर लिस्ट है, जैसे फ्रूट्स वाली लिस्ट है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो सेम जैसे वो उस स्ट्रिंग को 3 टाइम रिपीट कर देता था, ऐसे ही अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा किसी नंबर से तो वो उसको उतनी दफा ही हमें प्रिंट करवा के दे देगा। ये सिंपल ही है, जैसे हमने स्ट्रिंग के अंदर किया था, ये दोनों चीजें वैसे ही हैं, कॉन्कैटिनेशन और अगर हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तब भी वो उसको रिपीट कर देता है उस लिस्ट को। ठीक है, एक और चीज लास्ट अब हम देखेंगे, वो है हमारे पास एक्सटेंड मेथड। लास्ट टाइम हमने जितने भी स्ट्रिंग के मेथड्स थे वो हमने स्टडी कर लिए थे, लेकिन एक एक्सटेंड मेथड रह गया था हमारे पास। उसको अब हम एक दफा देख लेते हैं कि ये एक्सटेंड मेथड एक्चुअली क्या करता है। लास्ट टाइम जब हमने अपेंड और इंसर्ट पढ़ा था तो मुझे याद आ रहा है, या हो सकता है किसी और ने मेरे से क्वेश्चन किया हो कहीं पे,
कि हम लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं। लाइक हमने अगर सिंगल आइटम ऐड करना है तो हम अपेंड के थ्रू कर देते हैं, या एक्सटेंड के थ्रू, सॉरी, इंसर्ट के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास एक्सटेंड है, नहीं, एफ यूज नहीं करेंगे। एफ था स्पेसिफिक हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए। वो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग एक सेपरेट चीज है, उसका इससे कोई लिंक नहीं है। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्सटेंड मेथड क्या करता है। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक लिस्ट है फ्रूट्स वाली, उसी को उठा लेते हैं। इस लिस्ट के अंदर मैं और आइटम्स ऐड करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, फ्रूट्स डॉट एक्सटेंड। अब हम एक्सटेंड क्या करते हैं, एक्सटेंड लिस्ट बाय अपेंडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम आइटरेबल। आइटरेबल अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने अभी नहीं डिस्कस की। आइटरेबल बेसिकली वो होता है जिसके ऊपर हम लूप लगा सकते हैं। मजीद इसको हम बाद में देखेंगे, अभी इसका टाइम नहीं है। लेकिन एक्सटेंड बेसिकली क्या करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास कोई और लिस्ट है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, इस केस में इसी को मैं आपको यूज करके बता देता हूँ। मैंने क्या किया, फ्रूट्स डॉट एक्सटेंड, और अब मैं क्या करूंगा, फ्रूट्स टू। अब मैं आके फ्रूट्स वाली लिस्ट प्रिंट करवाता हूं। तो अब एक्सटेंड मेथड ने क्या किया है, उसको मैंने एक दी फ्रूट्स टू वाली लिस्ट, ठीक है। उसने उस लिस्ट को एलिमेंट बाय एलिमेंट, जैसे हमारे पास फ्रूट्स वाली लिस्ट ओरिजिनल तो थी, उसके अंदर ऑरेंज वाला हमारे पास लास्ट आइटम था, तो ये हमारे पास लास्ट आइटम ये रहा। उसके बाद एक्सटेंड मेथड ने क्या किया, मैंने उसे जो लिस्ट दी थी वो आइटम्स उसने एज इट इज उठाए और ऊपर वाली लिस्ट के एंड में जाकर ऐड कर दिया। तो क्या किया उसने, मल्टीपल आइटम्स एक लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। कुछ भी नहीं किया, मल्टीपल आइटम्स एक लिस्ट उसे हमने दी और उसने उस लिस्ट को दूसरी लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। जो प्लस ऑपरेटर था, अब आप लोग सोचेंगे हम उसके थ्रू भी करे थे। प्लस ऑपरेटर क्या करता था, दो लिस्ट लेता है हमसे और उसको कंबाइन करके एक नई लिस्ट क्रिएट कर देता है। लेकिन एक्सटेंड मेथड क्या करता है, ये हमसे एक लिस्ट लेता है और पूछता है कि किसके अंदर उसको ऐड कर देना है। तो इससे हमारे पास एक नई लिस्ट नहीं क्रिएट होके आ रही, ये हमसे दो लिस्ट लेता है। लेकिन किस तरह से लेता है, फर्स्ट हम उसे बताएं कि एक्सटेंड किसे करना है, मींस के किसको हमने इंक्रीज करना है। कंबाइन करके हमारे पास जो लिस्ट क्रिएट होगी वो किसके अंदर जाएगी, फ्रूट्स वाले के अंदर जाएगी। फ्रूट्स डॉट एक्सटेंड, अब हम उसे बता रहे हैं कि फ्रूट्स में कौन सी जो दूसरी लिस्ट है वो हमने ऐड कर देनी है। तो अब उसने देखे, मैंने जब फ्रूट्स को प्रिंट किया है तो एक्चुअल फ्रूट्स वाली लिस्ट अपडेट हो चुकी है। ऐसा नहीं हुआ कि एक नई लिस्ट आए और फ्रूट्स टू वाली लिस्ट सेम रहे। सेम अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फ्रूट्स टू डॉट एक्सटेंड और उसके बाद मैं उसको देता हूँ फ्रूट्स, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड लिस्ट के अंदर मैं फर्स्ट लिस्ट को ऐड करवा रहा हूँ। तो वो भी सेम उसी तरह से अब क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास हमने उसे कहा कि फ्रूट्स टू के अंदर ऐड करो, तो फ्रूट्स टू के अंदर हमारे पास मैंगो और चेरी ऑलरेडी थे, तो शुरू में अब वो आ गया। उसके बाद उसको हमने एक्सटेंड करवाया फ्रूट से, हमने कहा कि फ्रूट्स वाली लिस्ट को इस फ्रूट्स टू में ऐड करो, तो उसने एप्पल, बनाना और ऑरेंज को उस फ्रूट्स टू वाली लिस्ट के एंड में ऐड कर दिया। तो ये थी सिंपल सी फंक्शनैलिटी की एक्सटेंड मेथड क्या करता है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। किसी दूसरे वेरिएबल में जरूरी नहीं है। लेट्स सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रूट्स टू के अंदर एक और लिस्ट ऐड करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वो लिस्ट नहीं है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक ही लिस्ट है फ्रूट्स 2 वाली, और उसके अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास वेरिएबल में नई लिस्ट नहीं स्टोर, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे से लिस्ट भी दे सकता हूँ। फ्रूट्स 2 डॉट एक्सटेंड के अंदर पैरेंथेसिस तो हमारे पास आएंगी, उसके अंदर मैंने एक लिस्ट दे सकता हूँ उससे मैं 1 2 3 या 4। तो अभी वो क्या करेगा, मैंगो और चेरी के बाद 1 2 3 और 4 को ऐड कर देगा। अगर सॉर्ट से करना हो तो ये पॉसिबल नहीं। सॉर्ट से करना क्या हुआ एक्चुअली, सॉर्ट के थ्रू तो हम उन एलिमेंट्स को रीअरेंज कर रहे हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। कि अगर एप्पल बनाना और ऑरेंज है, तो इनकी ऑर्डरिंग चेंज होगी सॉर्ट के थ्रू, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे या डिसेंडिंग में हो जाएंगे। चीजें ऐड तो नहीं कर पा रहे ना हम सॉर्ट के थ्रू। ठीक है, लास्ट एक चीज हमारे पास रहती है, लेकिन उससे पहले किसी को एक्सटेंड मेथड समझना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव कर लेंगे। नहीं, आईयूबी को छुट्टियां वैसे नहीं होंगी, आउट ऑफ स्कोप क्वेश्चन है, लेकिन यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी से ही मोस्टली छुट्टियां कर रही होती है। समर ब्रेक या इवन जो हमारे पास विंटर की वेकेशन होती है, वो बहुत से लोग समझ रहे हैं कि स्कूल्स के साथ हो जाएंगी, तो सेमेस्टर के बाद ही आपको थोड़ी सी जो टाइम होगा, 1 मंथ देते हैं, 15 दिन देते हैं, जितना भी होगा वो फाइनल्स के बाद ही होगा, उससे पहले मुझे नहीं लगता क्या होगा, और ऐसा हुआ भी नहीं है कभी। हुजैफा, मुझे ना क्वेश्चन एक्चुअली समझ नहीं आया, अगर आप माइक ओपन करके मुझे बता दें कि आपने क्या बोला। डेफ तो ऑब्वियसली हम फंक्शन क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि डेफ फंक्शन से भी करेंगे लिस्ट, तो एक्चुअली मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, हमारे पास एक लास्ट चीज है जो रहती है, और वो है कौन से फंक्शंस, ये जो हमारे पास एक्सटेंड और अपेंड वगैरह है। एग्जैक्टली, यस, ये हमारे पास स्ट्रिंग में फंक्शन है। फंक्शन और मेथड के अंदर डिफरेंस कोई नहीं होता, दोनों ही फंक्शन होते हैं, लेकिन ये वर्ड्स तब यूज किए जाते हैं जब ऊप के जब हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। अगर मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास के अंदर जो मेरे पास मेथड्स होंगे ना, मेथड्स मींस के फंक्शंस होंगे, उसको हम कहते हैं कि ये उस क्लास के मेथड्स हैं। इन शॉर्ट, अगर एक फंक्शन मेरे पास किसी क्लास के अंदर है, अब मैं कहूंगा कि वो मेथड है उस क्लास का। और अगर वो किसी क्लास में नहीं है, जैसे अब हमने खुद से अभी तो नहीं बनाए फंक्शंस, लेकिन जब हम खुद से फंक्शंस बनाएंगे डेफ के थ्रू, खुद से बनाएंगे, तो वो फंक्शंस अगर किसी क्लास के अंदर नहीं होंगे तो हम कहेंगे ये फंक्शन है, लेकिन अगर फंक्शन किसी क्लास के अंदर आ रहा है तो तब हम उसे कहेंगे कि मेथड है। ये छोटा सा डिफरेंस होता है कि वो क्लास के अंदर है तो उसे मेथड बोलेंगे, किसी क्लास में नहीं है तो उसे फंक्शन बोलेंगे। और ये हमारे पास बिल्ट इन मेथड्स है। मेथड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये हमारे पास एक चीज जो मैंने अभी डिस्कस नहीं की, क्योंकि मुझे जरूरत उसकी नहीं फील हुई। पाइथन के अंदर जितनी भी डेटा टाइप्स होती हैं, अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ऊप पढ़ी हुई है। अगर हम एक इंटीजर क्रिएट करते हैं ना, वेरिएबल, जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ a इज इक्वल टू 10, तो मैंने इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे। ऑल्दो हमें लग रहा है कि हमने सिंपल
a=10 करके एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है, लेकिन एक्चुअली मैंने इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्योंकि पाइथन के अंदर तमाम डेटा टाइप्स एक क्लास है, तो हम जब भी कोई डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। ये अभी के लिए आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए हमने इसको डिस्कस नहीं किया। ठीक है, ये चीजें थी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट चीज रहती है और वो है पैकिंग और अनपैकिंग। बहुत ही सिंपल सी चीज है, तो हम उसको देख लेते हैं। अब मेरे पास एक लिस्ट है, लेट्स सपोज मैं ये लिस्ट यूज कर लेता हूँ। मैं क्या चाहता हूं कि मैं दो वेरिएबल क्रिएट करूं और उसके अंदर इस लिस्ट के आइटम वन बाय वन आ जाए। किस तरह से मैं बताता हूँ। fruit1 fruit2 इज इक्वल टू fruits2। अब मैंने यहां पर दो वेरिएबल क्रिएट किए, fruit1 और fruit2, लेकिन मेरे पास जो लिस्ट थी वो थी fruits2। तो अब इस तरह से क्या होगा, इस लिस्ट के अंदर भी दो हमारे पास आइटम्स थे और जो मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं वो भी दो है। तो वो वन बाय वन फर्स्ट आइटम जो होगा वो असाइन हो जाएगा fruit1 वाले वेरिएबल को, और जो सेकंड वेरिएबल है चेरी वाला, सॉरी जो आइटम है वो असाइन कर देगा fruit2 वाले वेरिएबल को। तो इस सिंपल सी चीज को कहते हैं कि ये हमारे पास अनपैकिंग ऑफ लिस्ट, कि मैंने एक लिस्ट को अनपैक कर दिया है। और वो जो पैक हुई थी, पैक मीन्स के उसके अंदर हमने एक चीज के अंदर मल्टीपल आइटम्स रखे हुए थे, अब हमने उसको अनपैक कर दिया, मीन्स के वो अब सेपरेट वेरिएबल्स के अंदर जो हमारे पास आइटम्स थे वो जा रहे हैं। अब अगर मैं fruit1 को प्रिंट करता हूँ, उसके अंदर मैंगो आ गया क्योंकि मैंने पहले fruit1 रखा था यहाँ पे वेरिएबल का नेम, और जो फर्स्ट आइटम था लिस्ट के अंदर वो भी मैंगो था। तो फर्स्ट आइटम जाएगा फर्स्ट वेरिएबल के अंदर, सेकंड आइटम जाएगा सेकंड वेरिएबल के अंदर। ऐसे ही अगर यहाँ पर होता मेरे पास एक और वेरिएबल एप्पल, तो मुझे उसके लिए यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता fruit3। तो अब क्या होता, मीन्स के वो दोनों चीजें मैच करनी चाहिए। जो वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो वेरिएबल उतने हों जितने आइटम्स उस लिस्ट के अंदर है। तो इसको कहते हैं हमारे पास अनपैकिंग है, कि हम लिस्ट के अंदर से आइटम्स निकाल के अब हम वेरिएबल्स को असाइन कर रहे हैं। हर आइटम एक सिंगल वेरिएबल को जाकर असाइन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये थी आई गेस के लास्ट चीज जो हमने डिस्कस करनी थी लिस्ट की। अब आप लोग बताएं कि अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई तो हमारे पास काफी टाइम है, 10 से 15 मिनट है और हम उसको डिस्कस कर सकते हैं अगेन, जस्ट टू मेक श्योर कि हमने जो भी चीजें डिस्कस की हैं वो सबको समझ आई। अनपैकिंग में ये है कि मुझे ये बताएं इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं। 3 आइटम्स हैं, लेकिन ये एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर है। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि लिस्ट क्या करती है, बहुत सारे आइटम्स को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैंने 5 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हैं, तो रेदर देन कि मैं नेम 1 नेम 2 नेम 3 करके सेपरेट वेरिएबल के अंदर करूं, मैं उनको एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूं। और किस तरह से करूंगा, लिस्ट क्रिएट करके करूंगा। तो लिस्ट क्या करती है, मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कर लेती है एक ही वेरिएबल में। ठीक है, अब हम इसका रिवर्स काम कर रहे हैं कि हमारे पास एक लिस्ट आई हुई है, उसमें से आइटम्स निकाल निकाल के हमने सेपरेट वेरिएबल को असाइन करने हैं। तो उसके लिए हमने अनपैकिंग की। अनपैकिंग में हमने दो चीजें देखनी है कि जो हमारे पास लिस्ट के अंदर आइटम्स हैं वो हैं 3, तो मुझे 3 नए वेरिएबल बनाने हैं। नाम उनका मैं कोई भी रख सकता हूँ, मैं इसका नाम ABC रख सकता हूँ, इसमें भी कोई मसला नहीं है। ये मैं एक नए वेरिएबल 3 नए वेरिएबल यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, A B और C। 3 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस लिस्ट के अंदर 3 आइटम्स हैं। तो ये तीनों आइटम्स वन बाय वन, फर्स्ट आइटम फर्स्ट वेरिएबल को असाइन हो जाएगा मैंगो वाला, चेरी वाला सेकंड को हो जाएगा, और एप्पल वाला थर्ड को असाइन हो जाएगा। तो इस ऑपरेशन को कहते हैं अनपैकिंग,
कि लिस्ट के अंदर से हमने आइटम्स निकाल के इंडिविजुअल वेरिएबल्स को हमने असाइन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम दो लिस्ट को कंबाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं। अगर दो लिस्ट को हमने कंबाइन करना है, मैं पहले दो लिस्ट ऊपर से कॉपी कर लूं। अगर तो इन दो लिस्ट को आपने कंबाइन करना है एक नई लिस्ट के अंदर, तो आप न्यू लिस्ट का नाम देंगे, कोई भी ले दे, मैं यहाँ पे दे देता हूँ न्यू फ्रूट्स, और आप कर देंगे फ्रूट्स प्लस फ्रूट्स 2। प्लस के थ्रू जब हम करेंगे तो हम एक नई लिस्ट क्रिएट कर रहे होंगे, जो कि हम कोई भी नाम उसका दे सकते हैं। अब ये दोनों लिस्ट जो है वो इस न्यू फ्रूट्स के अंदर कंबाइन होके आ जाएंगी। किस ऑपरेशन के थ्रू? कॉन्कैटिनेशन के ऑपरेशन के थ्रू। अब अगर मैं न्यू फ्रूट्स को प्रिंट करवाऊं तो उसके अंदर ये दोनों लिस्ट कंबाइन होके आ गई है। और इनका ऑर्डर क्या होगा? पहले मैंने रखी है फ्रूट्स वाली लिस्ट, फ्रूट्स वाली लिस्ट पहले आएगी, एप्पल बनाना ऑरेंज ये पहले आएंगे, और मैंगो और चेरी बाद में आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, फ्रूट्स 2 पहले कर दूं और फ्रूट्स वाली बाद में कर दूं, तो वो उसी तरह से अरेंज होके आएंगे। अब फ्रूट्स 2 पहले रखा है तो मैंगो और चेरी पहले आ जाएगी, और फ्रूट जो फर्स्ट लिस्ट है वो बाद में आ जाएगी। एक तरीका ये है हमें दो लिस्ट को कंबाइन करने का। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था वो है एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड मेथड में क्या होता है, इसमें हमें कोई एक लिस्ट सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर हमने, लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि फ्रूट्स 2 को जो लिस्ट है इसको ऐड कर दें फ्रूट्स वाली लिस्ट में। अब हम नई लिस्ट नहीं बना रहे, अब हम उन दो लिस्ट में से एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को ऐड कर देंगे। तो अगर मैं कहता हूं फ्रूट्स डॉट एक्सटेंड और इसे मैं दे देता हूं फ्रूट्स 2, अब क्या होगा, वो फ्रूट्स के अंदर इस लिस्ट के अंदर जाकर फर्स्ट वाली के अंदर हमारी जो सेकंड लिस्ट है फ्रूट्स 2 वाली इसको ऐड कर देगा। अब एक्सटेंड से हो क्या रहा है, हम उन दो लिस्ट में से ही किसी एक लिस्ट के अंदर दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। अब अगर मैं फ्रूट्स वाली प्रिंट करवाऊंगा तो आप देखें उसके अंदर मैंगो और चेरी एंड में आ चुके हैं, क्योंकि मैंने क्या किया था, फ्रूट्स के अंदर ऐड करवा दिया था फ्रूट्स 2 वाली लिस्ट को। तो ये बेसिक डिफरेंस है। एक्सटेंड के थ्रू अगर कंबाइन करते हैं तो उन दो लिस्ट में से किसी एक लिस्ट के अंदर हमें दोनों कंबाइंड लिस्ट को ऐड करना, स्टोर करना पड़ेगा। और अगर हम कॉन्कैटिनेशन के थ्रू करते हैं तो हमें एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करके उस नई लिस्ट को सेव करना पड़ेगा कहीं पे। तो ये दो मेथड्स हैं हमारे पास एक्सटेंड करने के, कंबाइन करने के। ओके, स्टार्ट से मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। और नेक्स्ट है कि अगर आइटम्स कम है और लिस्ट ज्यादा है तो ये कैसे होगा। ठीक है, अगर हमारे पास आइटम्स कम है और लिस्ट ज्यादा है, आई गेस कि आपका अनपैकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके उसके अंदर हमारे पास एक कंसेप्ट होता है जहां पर हम स्टार ऐड कर देते हैं, और वो स्टार आई गेस के स्टार्ट में आएगा। यस, इस तरह से। अब क्या होगा, अब मैंने सिर्फ दो वेरिएबल क्रिएट किए ए और बी, लेकिन आइटम्स कितने थे? 3 आइटम्स थे, तो वो इसको हैंडल कर लेगा। ये जब हम टपल पर आएंगे ना, इंशाल्लाह इसको हम तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैंने आपको नहीं करवाया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टार ऐड नहीं करता, अब क्या हुआ, मैंने दो ही वेरिएबल क्रिएट किया ए और बी, लेकिन उसके अंदर आइटम्स कितने हैं? 3। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे एरर दे देगा। वो मुझे कह रहा है टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। तो वो इस लिस्ट को क्या कर रहा था, अनपैक कर रहा था। तो वो कहता है कि बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं अनपैक करने के लिए, जबकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था 2 को। अब ये इट सेल्फ एरर बहुत मजे का है अगर हम समझना चाहें। वो ये कह रहा है कि उसे दो वेरिएबल मिले हैं, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि दो आइटम्स होंगे इसके अंदर, दो वैल्यूज होंगी। लेकिन वो कहता है कि उसको बहुत ज्यादा वैल्यूज मिल गई हैं अनपैक करने के लिए, जबकि वो एक्सपेक्ट कितनी कर रहा था? 2 कर रहा था। क्यों क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था 2? क्योंकि मैंने उसे दो ही वेरिएबल क्रिएट करके दिए। तो उसने ये समझा कि लिस्ट के अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, लेकिन लिस्ट के अंदर दो से ज्यादा है, तो इसलिए वो कह रहा है कि टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। ठीक है, स्टार्ट में हमने
स्टार्ट हमने किया ही कहाँ से अब? ठीक है, यहाँ से ही हमने स्टार्ट किया था कि हम लिस्ट को अपडेट किस तरह से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे पास इंडेक्स के थ्रू हम कोई भी आइटम एक्सेस करके, जैसे मैंने फ्रूट्स ऑफ 1 लिखा है, तो इसके थ्रू मैंने बनाना को एक्सेस किया, लेकिन बनाना की जगह पर अगर मैं कोई और एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इक्वल टू कर दूंगा उसे कोई भी जो न्यू वैल्यू है उससे। अब जब हम उस लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे तो अब बनाना की जगह पर मैंगो आ चुका है, क्योंकि मैंने उस इंडेक्स को इक्वल कर दिया था मैंगो के, तो अब उसने उसको अपडेट कर दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि हम सेम डेटा टाइप से उसको चेंज करें, कि अगर उसके अंदर स्ट्रिंग थी तो मैं उसको स्ट्रिंग से ही चेंज करूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर हमने लिस्ट लिस्ट के अंदर जो 0 इंडेक्स पे हमारे पास एप्पल था उसको चेंज करने की कोशिश की, और उसकी जगह पर हमने 100 ऐड कर दिया, तो उसने क्या किया, 100 ऐड कर दिया एप्पल की जगह पर। तो ये हमने रिप्लेस करने के, अपडेट करने के आइटम्स को मेथड्स देखे थे। फिर हमने देखा कि हम यहाँ पर सिंगल एलिमेंट्स अपडेट कर रहे हैं, तो हम मल्टीपल एलिमेंट्स किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। उसमें यह था कि हम स्लाइसिंग के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे। अब ये मैंने फ्रूट्स ऑफ 0 to 2 लिखा है, तो ये स्लाइस मुझे क्या लाके देगा, एप्पल लाके देगा और बनाना लाके देगा, क्योंकि 0 और 1 वाले एलिमेंट एक्सेस होंगे, 2 इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इसके थ्रू हम 2 एलिमेंट्स एक्सेस कर रहे हैं, तो इन दो के लिए मुझे इनका रिप्लेसमेंट इसे देना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि है कीवी और पाइनएप्पल। तो अब जब मैं फ्रूट्स वाली लिस्ट को रन करूंगा तो उसके अंदर क्या होगा कि वो एप्पल और बनाना की जगह पर जो न्यू आइटम्स मैंने दिए हैं वो उसने उसी लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, और एंड में हमारे पास ऑरेंज वाला आइटम एज इट इज है, क्योंकि इसको हमने एक्सेस नहीं किया था यहाँ पे स्लाइसिंग के वक्त। नेक्स्ट हमने ये देखा कि हम लास्ट आइटम अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और एक और चीज जो हमने देखी थी वो ये थी कि हम नेस्टेड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट। तब तक आई गेस के बहुत से लोग आ चुके थे, तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करते। तो नेस्टेड लिस्ट के बाद हमने कॉन्कैटिनेशन और एक्सटेंड मेथड, सिर्फ यही चीजें ही हमने आज डिस्कस की है। तो ये था हमारा आज का सेशन। किसी को कोई डाउट हो, अगेन आप कर सकते हैं क्वेश्चन, लास्ट असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको खत्म करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि आपने 5th एलिमेंट एक्सेस करना है, तो 5th एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ नंबर्स की, तो 5th एलिमेंट कौन सा है सबसे पहले तो हम वो हाईलाइट करते हैं। तो 5th एलिमेंट है 5 वाला, इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो 1 का इंडेक्स 0, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3 और 5 का 4, तो इसका इंडेक्स आ जाएगा 4। क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो वो 5 इंडेक्स एक्सेस करना है, सॉरी 5th एलिमेंट एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें एक नंबर कम वाला इंडेक्स चाहिए होगा 4। 10th एलिमेंट एक्सेस करना है तो हमें इंडेक्स यूज करना पड़ेगा 9। फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो हमें इंडेक्स यूज करना पड़ेगा 0। इस तरह से होता है। आपकी असाइनमेंट होपफुली सबमिट हो गई होगी, अगर आपने कर दी है तो ठीक है। यही था आज के लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम यूज करके, यूटिलाइज करके कोई मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जो कि आज हमने करना था, लेकिन फिर मैंने देखा कि काफ़ी चीज़ें हैं, तो इसलिए उसको मैंने फिर स्किप कर दिया अभी के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फ्राइडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।